चलिए आज हम लोग देखते हैं गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व चैप्टर का एक मस्त इंपोर्टेंट टॉपिक है बायोट-सावर्त के नियम का अनुप्रयोग। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्त लॉ। ठीक है, आपका चौथा चैप्टर फिजिक्स का सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बायोट-सावर्त लॉ का अनुप्रयोग निम्नलिखित है, मतलब दो अनुप्रयोग है। ठीक है, एक केंद्र पर है, एक अक्ष पर है। तो सबसे पहले पहला अनुप्रयोग हम लोग देखते हैं। पहला अनुप्रयोग है वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर प्रेरण। हम लोग जब निकालेंगे कोई वृत्ताकार कुंडली होगा, कुंडली किसे कहते हैं? तार के अनेक फेरों से लपेट कर बनाएंगे वृत्ताकार आकृति को हम लोग कुंडली कहते चलते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कुंडली हम ले लेते हैं वृत्ताकार, यहाँ पे वृत्ताकार कुंडली है। ठीक है, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र को हम लोग मान लेते हैं तो O है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे है, यहाँ हम लोग DL मान लेते हैं, तार का छोटा अवयव। ठीक है, जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, इसमें क्या प्रवाहित करेंगे? विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। विद्युत धारा को हम सूचित करते हैं I से। विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जाहिर सी बात है इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए लंबवत लग रहा होगा, तो इसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग ले लेते हैं dV। यहाँ पे dV क्यों लिया जा रहा है, ऐसा करके ds क्यों लिया जा रहा है? यह एक छोटे से छोटे अवयव के लिए हम लोग गणना कर रहे हैं। इसके लिए सबसे छोटे से छोटे अवयव के लिए यह आपका है त्रिज्या। क्या चाहिए? त्रिज्या। त्रिज्या को हम लोग मान लेते हैं R मान के चलते हैं ना। इस प्रकार से आप सेटअप तैयार कर लीजिएगा और उसके बाद आप प्रूव कर लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा फिगर छापने के बाद लिख लीजिएगा, आपका टॉपिक है वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर प्रेरण का मान ज्ञात करना। आपको इस बिंदु पर प्रेरण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा कि मानना कि कोई वृत्त के केंद्र पर O बिंदु से R दूरी पर स्थित बिंदु DL जिसमें विद्युत धारा I प्रवाहित किया जाता है, DL से R दूरी पर स्थित O बिंदु पर प्रेरण का मान ज्ञात करना है। इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र dV तथा तार का छोटा अवयव DL है। तो भाषा को लिख लेंगे, उसके बाद प्रूव कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे बायोट-सावर्त का नियम का अनुप्रयोग है, इसलिए बायोट-सावर्त की सहायता लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बायोट-सावर्त के नियम से, बायोट-सावर्त के नियम से। बायोट-सावर्त का नियम क्या कहता है? dV बराबर फार्मूला हम लोग मिलता है बायोट-सावर्त से। dV बराबर फार्मूला होता है कि म्यू नॉट बाई 4 पाई इनटू I dl sin थीटा बटा में r²। यही मिलता है फार्मूला। ठीक है, यह फार्मूला का आपको याद रखिए। उसके बाद देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो है dV के dV रहेगा, म्यू नॉट के म्यू नॉट रहेगा, यहाँ पे 4 पाई के 4 पाई में यहाँ पे I dl sin। यहाँ पे याद रखिएगा यह लंबवत बल लगेगा इसमें। ठीक है, लंबवत का मतलब होता है कि 90 डिग्री बल लगेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे थीटा की जगह पे, क्योंकि यहाँ पे कर लेंगे थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का मान आप जानते हैं, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है, यहाँ पे 1 रखेंगे तो डाटा केवल इतना मिलेगा आपका, dV बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू में हो जाएगा I dl गुना 1 हो जाएगा, और 1 से गुना कीजिएगा तो नहीं हो जाएगा। डायरेक्ट हम लिख देते हैं, फिर गुना 1 लिख लीजिए, एक लाइन बढ़ा के देते हैं। dV बराबर हो जाएगा आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू I dl। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम दोनों तरफ समाकलन कर लेते हैं, दोनों तरफ, ताकि हमारा मान निकल जाए हर एक बिंदु पर। दोनों तरफ समाकलन करने पर, समाकलन का साइन देखिए ऐसा कुछ होता है, आप जानते हैं। तो दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो इस प्रकार से कर लेंगे, आपका dV यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ भी समाकलन का साइन दे देंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू I dl। ठीक है, इस प्रकार से ऐसा करते हैं। बटन r² छूट रहेगा, बटन देखिए r² यहाँ भी छूट गया ना, यहाँ भी छूट गया r², यहाँ भी r², यहाँ पे r² देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ r² है, नीचे r² चलता रहेगा। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे समाकलन उसी में किया जाता है, अचर पद का समाकलन नहीं किया जाता, समाकलन से बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ देखिए dV का समाकलन हो जाएगा, इसलिए dV को हम लोग रखते हैं यहाँ पे दिख रहा है, देखिए। चलिए यहाँ हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे कर लेते, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ देखिए समाकलन है, dV का समाकलन हो जाएगा, यहाँ पे dV के dV लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं हम लोग
देखिए अचर पद हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। ये आपका कांस्टेंट पद है, ये आपका कांस्टेंट पद है। जो कांस्टेंट पद है उसको हम लोग बाहर ही खींच लेते हैं, ठीक है। तो बाहर निकाल दीजिएगा कि आपका हो जाएगा, बाहर निकलेगा आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई आर स्क्वायर भी बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे आई भी बाहर निकल जाएगा। समाकलन केवल किसका होगा, डीएल का, तार की लंबाई का, डीएल। डीएल आखिर रहेगा कि देखिए यहाँ पे डीवी का समाकलन मतलब डीवी का समाकलन करेंगे तो डी आपका आ जाएगा और ये तो आपका कांस्टेंट पद है, इसको जैसे वैसे लिख दीजिए बाय आर स्क्वायर इनटू में आई। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए ध्यान से, यह आपका है, इसका हम लोग समाकलन करेंगे। यह आपका तार की लंबाई है, कहिए तार की लंबाई, छोटे अवयव लिए हैं, तार की लंबाई। तार की लंबाई आप जानते हैं जैसे वृत्त है, ठीक है। वृत्त की लंबाई को हम लोग वृत्त की लंबाई कैसे हम बताना करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे करके गणना करते हैं, पता है ना। वृत्त की लंबाई जो होता है परिधि के बराबर होता है। अब वृत्त का परिधि आप लोग जानते हैं क्या होता है, 2 पाई r होता है, ठीक है। 2 पाई r होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, याद रखेंगे। तो वृत्त की परिधि जो है ना इसकी लंबाई के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लंबाई का इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका L हो जाएगा आपका। और उसके बाद यहाँ पे तार की जितना भी छोटा अवयव है, ठीक है, उनमें लपेटों की संख्या लगा होगा, इसलिए यहाँ पे R L N हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके अब देखिए ध्यान से, ये लंबाई की जगह पे d के b है, म्यू नॉट के म्यू नॉट है, 4 पाई रहेगा, जैसे वैसे लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। r स्क्वायर यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है, वृत्त की लंबाई हम लोग लिए, जैसे यहाँ पे लंबाई मतलब होता है वृत्त की परिधि बराबर। वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r, ठीक है। और इनटू यहाँ पे n लगा है, n का क्या होगा, तार के लपेटों की संख्या है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ई आर से एक आर से आर काट सकता है, ठीक है। ई पाई से ई पाई काट सकता है, ई 2 से ई 2 गुना करके आप 2 बार में काट सकता है, बाकी जो बचा उसको लिख दीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। म्यू नॉट के म्यू नॉट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका 2, यहाँ से बचेगा i, यहाँ से बचेगा एक आर दिया है, एक आर बचेगा, और यहाँ पे बचेगा क्या चलता n, ऊपर में n बचा है ना, इस प्रकार इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दीजिए। म्यू नॉट बटा में कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई एल बटा में हो जाएगा 2 r, ठीक है। यही आपका है क्या था, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर प्रेरण का निर्धारण जैसे करना करो। यह आपका बायो सावर्त का पहला लागू प्रयोग था, ठीक है। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे बायो सावर्त के सेकंड नियम, ठीक है। ऐसे बता दीजिए।